Bismillahirrahmanirrahim. Today we are having a very interesting topic, and the topic is characteristics are transmitted from parents to the offsprings. यानी characters are inherited from parents. यानी अगर parent ब्लैक कलर के हैं तो उनके बच्चे भी ब्लैक होते हैं, अगर पेरेंट वाइट होते हैं तो उनके बच्चे भी वाइट होते हैं। और इसके लिए एक बेहतरीन सर्वे आप लोगों ने करना है, लेकिन सर्वे से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप लोगों ने मुझे बताना है कि उनके अंदर पेरेंट और बच्चों के बीच कितना रिजेम्बलेंस है। तो सी द नंबर 1. Yeah, see in this picture, you see this is dad and this is son. Look on their hairs. The dad is having curly hairs. यानी इसके curly hairs है, घुंघरियाले बाल हैं, तो इसके बच्चे के भी घुंघरियाले हैं. You see the colors of their eyes, they are matching to one another, and their skin color, यानी सांवले हैं दोनों, 10 colors है. So my dear student, अगर आप दूर से भी देखें तो आपको आसानी से कह सकते हो कि ये इस आदमी का बेटा है. और इसी तरीके से हम एक और मिसाल लेते हैं, एंड दिस इज सी हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल. इसको देखें प्यारे बच्चों, यानी इस बच्चे के आई कलर को देखो और इसके डेड के आई कलर को देखो, इसके स्किन कलर को देखो, इसके स्किन कलर को देखो, और इसके बालों को देखो और इसके बालों को देखो. स्ट्रांगली रिजेंबलिंग. सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. अभी आप लोगों ने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड बनाना है और इस बोर्ड के मुताबिक आप लोगों ने कुछ फ्रेंड्स की, जिनके पेरेंट्स को भी आप जानते हैं, ज्यादा बेहतर होगा अगर आप पेरेंट और उसके बेटे दोनों को देख लो, अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ. और आपने कौन कौन सी चीजों को देखना है, आपने हेयर कलर को भी देखना है, आपने स्किन कलर को भी चेक करना है, आपने आई कलर को भी देखना है, और रोलिंग टो, यानी रोलिंग टो कैसे देखी जाती है, जब आप अपने टो को रोल करो. कुछ लोग अपनी टो को रोल कर सकते हैं, कुछ लोग अपने टो को नहीं कर सकते. और आपने हाइट भी देखनी है कि कैसी हाइट है. और देखें, अगर आपका फ्रेंड नंबर 1 सपोज अगर वो रिजेंबल विद पेरेंट्स तो यस, राइट, और अगर नॉट रिजेंबल तो फिर आपने यहां पे करना है. इसी तरीके से फ्रेंड नंबर 2 अगर वो रिजेंबल करता है तो इधर करना है, अगर डू नॉट रिजेंबल उनका हेयर कलर तो आपने इधर टिक करना है. और इसी तरीके से फ्रेंड नंबर 3 आपने पहले हेयर कलर को देखा, उसके बाद स्किन कलर को देखा, और उसके बाद उनकी आंखों को देखा, यानी कि, और उसके बाद इनके रोलिंग टोन से रिक्वेस्ट करो कि अपनी टो को रोल करो, कि वो अगर रोल कर सकते हैं तो इट मींस कि आपने यहां पे टिक लगाना है, और अगर नहीं कर सकते तो आपने यहां पे टिक लगाना है. इसी तरीके से हाइट, जब आपको ये पूरा डिटेल मिल जाए तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट के साथ किस तरह रिजेंबल करते हैं, और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट से बच्चों को ट्रांसमिट हुए हैं, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि डोमिनेंट नहीं हुए, वो रिसेसिव रह गए. वो अगली क्लास में आप लोग जेनेटिक्स में डिटेल से पढ़ोगे. उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अनदर टॉपिक, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद इन सिंगल स्पीशीज. ये भी इसी की तरह रिलेटेड चीजें हैं. लुक, दिस इज मैन, दिस इज मैन, दिस इज मैन एंड दिस मैन, यानी सेम स्पीशीज है, लेकिन कितनी ज्यादा उनके अंदर डिफरेंसेस आपको नजर आ रही हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. सी, अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स. ये भाई है और कितने रिजेंबलिंग है, और उन्होंने शर्ट भी एक ही तरह की पहन ली. अब दोनों से अगर आप अलग अलग देखोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इनके बीच फर्क कर सकोगे. यानी पहले आपने वन भाई को देखा और उसके बाद अनदर को देखा, तो मुझे यकीन है आपको लगेगा कि ये तो वही वाला है. और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कुछ ये आइडेंटिकल ट्विन्स, इसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. यानी लाइक दिस, आपको पता है कि दे बोथ आर सिस्टर्स, और ये सिस्टर्स हैं, लेकिन इनके हेयर कलर में फर्क, इनके स्किन कलर में फर्क, इनका स्किन डिफरेंट, और इनकी आई कलर में डिफरेंट. ऑल दो कि इन्होंने एक कलर की शर्ट्स पहनी है इन दो भाइयों की तरह, लेकिन इनमें कितनी ज्यादा.
अब मेरे प्यारे बच्चों, कभी इस पे सोचा है कि ये दोनों में इतना फर्क क्यों है? मैं अभी जाता हूं और इन दो बच्चों की एक फैमिली पिक्चर में आपके साथ शेयर करता हूं और मुझे यकीन है दैट यू विल एंजॉय दैट। एंड द फैमिली पिक्चर इज दिस। अब ये जो पहली बच्ची है बेबी 1 एंड दिस इज बेबी 2। बेबी 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मम्मा पे गई है और ये यहां पे बैठी हुई है। दिस इज द सेम बेबी लाइक दिस। दिस इज वही बेबी है जो इधर पिक्चर है और ये पिक्चर है। और ये किस पे गई है? ये मम्मा पे गई है। यानी फिर भी क्या हुआ है? कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। हाँ, सिंगल पेरेंट्स है। और ये जो बेबी है यानी दिस इज बेबी नंबर 2। और ये बेबी किस पे गई है? अपने डैड पे गई है। यानी इसके डैड की तरफ से आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर ये सब ट्रांसमिट हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार ये जो करेक्टर होते हैं ये मां से आते हैं, कभी बाप से आते हैं, कभी दोनों से आते हैं लेकिन कुछ डोमिनेंट हो जाते हैं प्यारे बच्चों, नजर आ जाती हैं, कुछ नजर नहीं आती। सो वी नीड टू नो, अभी हमारा जो आउटकम है इसका कि हम ये जान जाएं, look at this my dear student, कि characters are transmitted from parents to their children। और नंबर 2 हम ये भी कह सकते हैं कि सिमिलर भी हो सकते हैं टोटली और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू गो ऑन समर पैक। एंड समर पैक के साथ साथ जो होमवर्क आपको मिला दैट इज अबाउट दिस सर्वे। आप लोगों ने ये सर्वे भी करना है और उसके बाद समर पैक में आपको एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज विद देयर पेरेंट्स बताना है। एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।